हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर केस की जो एक डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल स्टडी बन सकता है। मेरठ के सौरव राजपूत मर्डर केस ने पूरी इंडिया को शॉक कर दिया है। इस केस में वाइफ मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने ही हस्बैंड का ब्रूटल मर्डर कर दिया। पर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि कोई अपने ही लाइफ पार्टनर को मारने के लिए प्लान कैसे बना सकता है? क्या माइंडसेट होता है ऐसे लोगों का? क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इसमें कोई रोल प्ले करते हैं? एक और शॉकिंग बात, साहिल शुक्ला का ब्लैक मैजिक और सुपरस्टिशियस पे विश्वास इस केस को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। आज की वीडियो में हम साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे कि मुस्कान और साहिल के दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा था जो उन्होंने इतना हॉरिफाइंग क्राइम कमिट किया। अगर आपको इस केस के बारे में समझना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सौरव राजपूत एक यंग शेफ थे जो लंदन में एक बेकरी में काम कर रहे थे। फरवरी 2025 में वो अपनी वाइफ मुस्कान और एक छोटी प्यारी सी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मेरठ आए और 4 मार्च 2025 को उनका मर्डर हो गया। मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने मिलकर सौरव को नशा देकर नाइफ से अटैक किया और मार दिया सो दैट वो डिफेंड ना कर सके। मर्डर के बाद बॉडी के टुकड़े किए गए और ड्रम में सीमेंट के साथ सील कर दिया गया। एक और शॉकिंग बात, मुस्कान ने एक फेक स्नैपचैट आईडी क्रिएट की और साहिल को मैसेजेस भेजे जिसमें लिखा था कि उसकी जो माँ मर चुकी है वो चाहती है कि सौरव को साहिल मार दे। ये एक प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जो डीप साइकोलॉजिकल इशू को दिखाता। अब सवाल उठता है कि ऐसा माइंडसेट डेवलप कैसे होता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है डार्क ट्राइड पर्सनालिटी। इसमें 3 चीजें होती हैं। नार्सिसिज्म, अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर समझना। माइकेबिलिज्म, दूसरों को मैनिपुलेट करना। साइकोपैथी, एम्पैथी की कमी और गिल्ट का कभी भी महसूस ना होना। मुस्कान और साहिल दोनों के एक्शन में डार्क ट्राइड पर्सनालिटी के ट्रेट्स दिखते हैं। मुस्कान ने साहिल को मैनिपुलेट किया और उसको अपने प्लान में फंसा दिया। साहिल ब्लाइंड फेथ और इमोशनल वल्नरेबिलिटी की वजह से मर्डर में इन्वॉल्व हो गया। मर्डर के बाद भी गिल्ट या रिमोर्स नहीं दिखाई दिए उनके बिहेवियर में, जो एक साइकोपैथिक ट्रेट है। जब हम कोई ऐसे काम करते हैं जो हमारी मोरालिटी से मैच नहीं करता तो दिमाग कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करता है, मतलब कि हमारे एक्शन और बिलीफ में कॉन्फ्लिक्ट होता है जो स्ट्रेस क्रिएट करता है। इससे बचने के लिए लोग अपनी मोरालिटी को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुस्कान ने अपने दिमाग में ये बिलीव बना लिया कि सौरव एक प्रॉब्लम है और उसको हटाना जरूरी। इस बिलीव को रीइंफोर्स करने के लिए उसने साहिल को फेक मैसेजेस भेजे, एक इल्यूजन क्रिएट किया कि उसका काम जस्टिफाइड है और साहिल का ब्लैक मैजिक में विश्वास यूज किया। ये सब सेल्फ जस्टिफिकेशन और कॉग्निटिव डिसोनेंस का रिजल्ट था। साहिल ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र में डीपली इन्वॉल्व था। मुस्कान ने इस बिलीफ का पूरा फायदा उठाया और एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन क्रिएट किया। इसमें साहिल को लगा कि उसकी माँ उससे सौरव को मर्डर करवाने के लिए कह रही है। ये एक क्लासिक केस ऑफ माइंड कंट्रोल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है। साइकोलॉजी में इसे सजेस्टिबिलिटी एंड हिप्नोसिस इफेक्ट कहते हैं। जब एक इंसान इमोशनली वल्नरेबल होता है तो वो इजीली मैनिपुलेट हो सकता है। मुस्कान और साहिल का रिश्ता एक टॉक्सिक इमोशनल डिपेंडेंसी का केस था। मुस्कान ने साहिल को इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल लेवल पे कंट्रोल कर रखा था। साहिल ने अपनी रैशनल थिंकिंग खो दी थी और ब्लाइंडली मुस्कान की बातें मानने लगा। यही रीजन है कि उसने अपनी पूरी लाइफ रिस्क पर डाल दी सिर्फ एक इंसान के कहने पर। साइकोलॉजी में इसे को डिपेंडेंट रिलेशनशिप कहते हैं,
जिसमें एक इंसान कंट्रोल करता है और दूसरा ब्लाइंडली फॉलो करता है। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक वार्निंग है। ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशियसनेस कैसे इंसान का दिमाग कंट्रोल कर देती हैं, दिमाग खो सकती हैं। क्या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो नहीं फंसे हुए हो? कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है? अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इमोशनल अब्यूज या मैनिपुलेशन का शिकार हो तो हेल्प लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके ओपिनियन ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप कितना मेरे बात से अग्री करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप रिलेशनशिप पे बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टेक केयर, स्टे अवेयर।